जाने के लिए वो बिहार का स्वाभिमान, बिहार की रेस्पेक्ट ये वापस लौटनी चाहिए इस चुनाव के नतीजे के बाद। उसमें एक डेस्परेशन वाली बात पे मैं एक बात जोड़ दूं। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि मनोज झा उस चुनाव की रणनीति रच रहे थे और उसका एक सॉफ्टनेस कहीं ना कहीं जातीय समीकरण में भी दिख रहा था। इस बार वो किसी और कारण से शायद वहाँ मौजूद नहीं थे, शायद उनकी माँ बीमार होंगी या उनके पिताजी बीमार थे, लेकिन संजय यादव अप फ्रंट पे थे। और संजय यादव जी के बारे में जैसा कहा जाता है कि वो एरोगेंस अपने डबल रूप पे था। एक दूसरा, मैंने अभी तक बहुत कम जगह देखा है, शायद आप ज़्यादा परिपक्व पत्रकार हैं, आप ज़्यादा बता सकते हैं, चुनाव के बाद फैसला होता है कम से कम कि डिप्टी सीएम कौन होगा। नॉर्मली या तो सीएम का फेस होता है या कोई सीएम का फेस ना हो वैसी परिस्थिति में चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम लगाए जाते हैं। इस बार बाल हट ही मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें जिस प्रकार से मुकेश जी आए और उनको कहा कि अब तो मैं डिप्टी सीएम बना दो तभी हम चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद थी, सारे नेता आ गए थे, लेकिन फिर भी विलंब हो रहा था। विलंब क्यों हो रहा था? क्योंकि तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी और अशोक गहलोत आखिरी वक्त में मीटिंग कर रहे थे और वही बाल हट किया जा रहा था। ये था कि डिप्टी सीएम का ऐलान अगर नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जो 2020 में हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले जाएंगे। तो आखिर में बाल हट माना गया, डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन सीटें नहीं मिल पाई और ना ही वोट शेयर हट का परिणाम आपको सामने। हम लोगों को सलाह नहीं देनी चाहिए, मैं तो सलाह के पक्ष में नहीं रहता, लेकिन जैसे अभी हर्ष जी कह रहे थे कि राहुल जी ने स्ट्रेटेजी बनाई, हमेशा ही वो बनाते हैं। क्या एक बार ऐसा किया जा सकता है कि उनकी स्ट्रेटेजी के बिना कोई चुनाव लड़ा जाए, कांग्रेस राहुल जी की स्ट्रेटेजी के बिना? ये भी देखा जा सकता है। लेकिन सर आप ये जो कह रहे हैं ये तो करके सब देख चुके ना। G23 भी हमने देख लिया, शशि थरूर भी देख लिया चुनाव लड़ते हुए। कांग्रेस नहीं मुक्ति पा रही है ना, असली मुश्किल तो वहां है। मुझे लगता है कि और ये सचमुच भारत की राजनीति में आप जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। भारत मूलतः लोकतांत्रिक देश है, यहां जनता बहुत ज्यादा, आप एक तरह की बात करने लगे और बार बार आप झूठ बोलेंगे वो बर्दाश्त नहीं होता। जैसे पता नहीं इससे आप लोग कितना इत्तेफाक, मुझे तो ये भी लगता है ना कि आप जब बिना बात के एग्रेशन के साथ बहुत अभद्र हो जाना, जैसे उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात मैं कर रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी के प्रवक्ताओं की बात, और इस पर भी कोई स्टडी करे अलग से तो समझ में आएगा कि उसका बहुत नुकसान किया, उनको बहुत नुकसान किया। जिस प्रकार के प्रवक्ता लाए गए और बगैर बात को, बगैर किसी कारण के गाली देना, एग्रेशन दिखाना, मूर्ख बताना दूसरों को और किसी को कुछ न समझना। जब आप कुछ नहीं है फिर लोगों को ये लगता है अगर ये कुछ बन गए तो ये क्या करेंगे, तो इसका नुकसान होता है। एक लाइन जो मैं कहती हूँ सर यही कि तेजस्वी को तेजस्वी ने हराया है। मैं जब फील्ड पर काम कर रही थी उस वक्त तेजस्वी के नाम का ऐलान जैसे ही हुआ कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, वैसे ही उनके समर्थकों ने जो किया है वो निकलेंगे और किसी ने अगर नीतीश का नाम ले दिया तो उसके पास खड़े होकर बोलेंगे हाँ नीतीश क्यों बोला, नीतीश क्यों बोल रहे हैं, नीतीश ने ऐसा क्या काम किया। तो जो साइलेंट वोटर है उसने ये तय कर लिया कि भाई ये हमें तो कम से कम नहीं चाहिए। देखिए समझदार राजनेता वो होता है जो अपने अपोनेंट से सीखता है उसकी राजनीति को देख के। 2014 से लेकर 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी 11 साल की जो राजनीति जिस तरीके से करते हैं, संगठन के स्तर पर करते हैं, सरकार में जिस तरीके से परफॉर्म करने हैं, सहयोगी दलों को जिस तरीके से साथ लेकर चलते हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये सीख नहीं पाए अभी तक 11 साल बाद भाई कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी संगठन देखते हैं, कैसे सरकार में परफॉर्म करते हैं, कैसे छोटे छोटे सहयोगी दलों को साथ कर चलते हैं, सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा लेकर चलते हैं, अपनी बात जमीन पर कैसे पहुंचाना है। यह ना तेजस्वी यादव सीख पाए, ना राहुल गांधी सीख पाए, ना अखिलेश यादव सीख पाए, और इसलिए लगातार ये हार रहे। मुझे लगता है कि 11 साल का समय अब 2000 राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जो राजनीति करते हैं वो 2014 के पहले तक की राजनीति ठीक थी कि 2004 से लेकर 2014 का जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल था उस समय जैसे देश की राजनीति थी। 14 के बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति का पूरी दशा और दिशा बदल दी है, उसके बाद भी आप सीख के अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हो, तो इसी तरीके से आप लगातार हारते जाओगे। और मुझे लग रहा है कि अब वो स्टेज पर चले गए कि अब इनको तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा। आज जरूर कांग्रेस विपक्षी नेता के लायक 10 साल बाद पद मिला है, अगर कांग्रेस ऐसी रही तो मुझे लग रहा है अगले चुनाव में तो कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। लेकिन समीर जी अभी भी इस नतीजों के बाद भी आपको लग रहा हो कि कांग्रेस ने या अपोजिशन ने इससे कोई सीख ली हो, तो ऐसा नहीं है। अभी मैं स्टेटमेंट देख रहा था बाहर, कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट्स ये हैं, पवन खेड़ा के, अशोक गहलोत के, कि ये चुनाव अब चुनाव आयोग बनाम बिहार की जनता बन गया और अभी ऐसा लग रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जीत रहे हैं। तो अभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया उनकी बात में। देखिए लोकतंत्र में आप जनता से नहीं लड़ सकते हैं सौरभ, और ये गलती जिसने जिसने की वो खत्म हो गया। कांग्रेस के लोगों को कुछ क्षण बैठकर आपातकाल की इंदिरा गांधी के 8 महीनों का अध्ययन करना चाहिए।
बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं और रजत जी बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि उसको जब नेता ये समझने लगे कि हम जो कर देंगे वो जनता मान लेगी, ये नहीं होता है। आप बहुत पावरफुल हो जाते हैं तो आपकी बात लोग सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना डरा दीजिए कि डर खत्म हो जाए। और आप तो अब डराने की भी स्थिति में नहीं है, मैं इसको बहुत ब्लंट वे में कह रहा हूं कि आप डराने की भी स्थिति में नहीं है। अब जो आप कर रहे हैं वो आप लगातार जनता का अपमान कर रहे हैं, और वो जनता है जो वो वाला भारत नहीं है भाई, जो गरीबी हटाओ का नारा 20 सूत्री कार्यक्रम वहां अटकी पड़ी है। आज के समय में सब सामान्य जीवन जी रहे हैं और सबको दुनिया के पैमाने पर अपनी भूमिका पता है, भारत की भूमिका पता है। ऐसे में जब आप इस तरह का बयान देते हैं, मैं वो पवन खेड़ा जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बनाम पार्टियां थी। जैसे ही आप कहते हैं वो कतार में लगा हुआ मतदाता, वो महिलाएं जो सुबह से शाम तक लगी हुई थी, वो लोग जो अपने घर का काम छोड़कर वहां गए थे, वो व्यक्ति जो सूरत से, वडोदरा से, मुंबई से, कोलकाता से सिर्फ इसीलिए 3-3 हजार, 4-4 हजार, 10-10 हजार की टिकट लेकर आए, उसको आप मजाक समझ रहे हैं। और डेमोक्रेसी में यह सबसे खतरनाक होता है कि आप जनता का मजाक बनाने लगे। कांग्रेस हारे हुए में यह मजाक बना रही है, ये ज्यादा चिंता की बात है। लेटेस्ट डाटा आपने इलेक्शन इमरजेंसी कमीशन का दिखा जिक्र रहा है। किया है। देखिए, जब इमरजेंसी लगाई उसके बाद 19 महीने तक अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा दी गई थी। न रेडियो से कोई खबर मिलती थी, न टीवी से खबर मिलती थी, न अखबार थे। सारे के सारे विरोधी दलों के नेता जेल में थे। 10 महीने मैंने जेल में बिताए। मैं जानता हूं कि जेल के अंदर क्या माहौल था। वो कहते थे कि एक दिन आप सबको हवाई जहाज में भरेंगे और साइबेरिया में छोड़ देंगे, या पानी के जहाज में भरेंगे, डुबो देंगे। लेकिन इंदिरा जी को क्या लगा कि 19 महीने जनता ने सिर्फ हमारी बात सुनी है, 20 सूत्री कार्यक्रम की बात सुनी है। ये सब लोग तो जेल में थे, किसी की बात, और वाकई में जनता ने किसी की बात नहीं सुनी थी। ये सोचकर चुनाव की घोषणा कर दी। अब जब चुनाव होंगे तो ये लोग ना इकट्ठे हो पाएंगे, ना ये चुनाव लड़ पाएंगे, ना इनके पास साधन है, संसाधन है, और मेरी जीत हो जाएगी। लेकिन जिस दिन अब ये नेता लोग बाहर आए हैं, मुझे ध्यान है चौधरी चरण सिंह ने एक मीटिंग की विट्ठल पटेल हाउस में कि हमको एक पब्लिक मीटिंग करनी चाहिए, तो ये तय किया कि विट्ठल पटेल के एक कमरे में जहां 700-800 लोग आ सकते हैं, वहां हम पब्लिक मीटिंग करें। फिर कंवरलाल गुप्ता आए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे लोग ज्यादा आ जाएंगे, इसके लॉन में मीटिंग कर लेते हैं। फिर तीसरी सिचुएशन में लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं, रामलीला मैदान में करते हैं। तो लोग हंसने लगे कि रामलीला मैदान में करेंगे, लोग तो हमें जानते ही नहीं है, कौन आएगा सुनने के लिए। लेकिन मैं वो दिन नहीं भूल सकता हूँ, रामलीला मैदान में पब्लिक मीटिंग थी और टीवी पर बॉबी फिल्म दिखाई जा रही थी ताकि लोग पब्लिक मीटिंग में ना जाएं। और वो मैदान, जब मैं वहां पहुंचा हूं, मैदान तो भरा हुआ था, आसफ अली रोड से लेके दूर दूर तक कहीं कोई एक पैर रखने की जगह नहीं थी, और लाउडस्पीकर आधे रामलीला मैदान में लगाए गए थे। तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये जो विक्टिम से वो नहीं समझ पाए, और जो राज कर रही थी, जिसके बारे में कहा जाता था देश की जनता की पल्स को जानती है, वो भी नहीं पहचान पाई। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसी ही गलती राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे लोग कर रहे हैं, जो जनता की नब्ज को पहचान ही नहीं पा रहे हैं।